नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे भव्य और प्रसिद्ध उत्सवों में से एक के बारे में, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक अनुभव है, एक भावना है और बंगाल की धड़कन है। जरा सोचिए, कोलकाता की सड़कों पर जगमगाती रोशनी, हर गली में खड़े कलात्मक पंडाल, आसमान तक गूंजती ढाक की धुन और पारंपरिक पोशाक पहने लोग जो एक नदी की तरह बहते चले जा रहे हों। यही है दुर्गा पूजा, एक ऐसा उत्सव जहां आस्था और कला का संगम होता है, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ चलते हैं और जहां भक्ति एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले लेती है। दुर्गा पूजा असल में मां दुर्गा की आराधना है, वह शक्तिशाली मां जो असुर महिषासुर का वध कर दुनिया से बुराई का अंत करती है। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय, प्रकाश की अंधकार पर जीत और आशा की निराशा पर विजय का प्रतीक है। बंगाल में दुर्गा पूजा की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। कभी राजा महाराजाओं के महलों में भव्य आयोजन हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे यह समाज और गांवों तक पहुंचा। आज यह उत्सव खासकर कोलकाता में न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि कला, पहचान और आस्था का संगम बन चुका है। दुर्गा पूजा की असली खूबसूरती है एकजुटता। महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। कारीगर मां दुर्गा की मूर्तियां बनाते हैं, जिन्हें गंगा की मिट्टी से गढ़ा जाता है। ये मूर्तियां सिर्फ प्रतिमा नहीं होती, ये आस्था की सजीव प्रतीक होती है। फिर आते हैं पंडाल। ये अस्थायी ढांचे केवल मंडप नहीं होते, ये अद्भुत कलाकृतियां होती है। कहीं ये महलों जैसे होते हैं, कहीं विश्व के स्मारकों की नकल, तो कहीं पौराणिक कथाओं और सामाजिक संदेशों को दर्शाते हैं। पूरा शहर मानो एक खुला कला संग्रहालय बन जाता है। शाम होते ही सड़कों का नजारा जादुई हो जाता है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ पंडाल हॉपिंग करते हैं। खाने पीने की दुकानों पर गर्मागर्म काठी रोल, छोले भटूरे और रसगुल्ले संदेश जैसे बंगाली मिठाइयां हर किसी को लुभाती है। दुर्गा पूजा 5 दिनों तक चलती है। षष्ठी, जब मां का आगमन होता है और पहली बार उनका चेहरा सबके सामने आता है। सप्तमी, पूजा और विशेष अनुष्ठानों का दिन। अष्टमी, सबसे पवित्र दिन, जब भक्त पुष्पांजलि चढ़ाते हैं और ढाक की धुन पर धुनुची नृत्य करते हैं। नवमी, श्रद्धा और उल्लास से भरी प्रार्थनाएं जारी रहती है। दशमी, सबसे भावुक क्षण, जब मां दुर्गा को विदाई दी जाती है। महिलाएं सिंदूर खेला करती है और फिर मूर्तियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन केवल विदाई नहीं है, यह वादा है कि मां अगली बार फिर आएंगी और उनके साथ फिर लौटेगी खुशियों की बयार। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। कवि, गायक, नृत्यांगनाएं और रंगमंच समूह अपनी कला प्रस्तुत करते हैं। डाक और शंख की धुनें आधुनिक संगीत के साथ मिलकर शहर को जीवंत बना देती है। दुनिया भर में बसे बंगाली लोगों के लिए यह त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह घर की याद, अपनापन और भावनाओं का प्रतीक है। साल 2021 में यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। यह साबित करता है कि दुर्गा पूजा केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। दुर्गा पूजा केवल मां के महिषासुर वध की कथा नहीं है, यह जीवन का उत्सव है, अच्छाई की शक्ति का प्रमाण है और समाज को जोड़ने वाला बंधन है। जब ढाक बजता है, जब धूप धुएं की खुशबू हवा में घुलती है, जब मां दुर्गा की आंखें आपकी आंखों से मिलती है, तब आप सिर्फ एक त्योहार नहीं देखते, बल्कि उसे अपने दिल में महसूस करते हैं। यही है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा की महिमा, एक ऐसा उत्सव जो शहरों को कला दीर्घा में बदल देता है, रातों को मेले में और पलों को यादों में। अगर आपने इसे कभी करीब से देखा है, तो आप जानते होंगे दुर्गा पूजा दिल को छू लेती है और फिर कभी नहीं छोड़ती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको दुर्गा पूजा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभो विजय।